नमस्कार। किसानों का बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है गर्मियों में कि साहब हम एसएसपी गर्मियों में दे दें क्या, फेंक के जुताई कर दें क्या खेत तैयारी के समय ही, और जब खरीफ का सीज़न आएगा तब फसल ले लेंगे, या फॉस्फोरस देने का, या जिसको सिंपल आपकी भाषा में कह दूं एसएसपी और डीएपी देने का बेस्ट तरीका क्या है। कुछ लोग डीएपी को ऊपर से फेंकने के लिए मना करते हैं, एसएसपी दूं या डीएपी दूं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी को तो कोई नहीं पूछता गर्मियों में देते क्या, महंगा है ना। एसएसपी को हम गर्मियों में दे दे क्या, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि थोड़ी आंधी चल रही है, आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा इसको सह लेना, क्योंकि अंदर कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं अंदर नहीं बनाता। चलिए शुरू करते हैं। एसएसपी को गर्मियों में क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि फॉस्फोरस को इतना आपने सुन रखा होगा कि फॉस्फोरस सॉइल में इमोबाइल होता है, चलयमान नहीं होता। जहाँ यदि मिट्टी के ऊपर जहाँ आपने उसको डाला है वो वहीं फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे पीएच कम है तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, टेम्परेचर उसको प्रभावित करता है, नमी उसमें प्रभावित करती है, उस सॉइल का जो मिनरल मैटर है वो कैसा है, उसमें क्ले कंटेंट कितना है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, कई सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो इसको यदि फॉस्फोरस को आपने ज़मीन में डाल दिया तो जो इसके अंदर उसके लोग बैठे हैं, मतलब जो इसको प्रभावित करने वाले, वो इसको प्रभावित कर देंगे। तो क्या करना हमें फॉस्फोरस इस तरीके से देना है कि वो आपका जो बीज है, जैसे क्या बोलूँगा, हाँ ये लेता हूँ, ये आपका बीज है तो फॉस्फोरस उसके जस्ट नीचे हो, पास हो, नज़दीक हो, 1, 2, 3 इंच नीचे हो, ताकि वो इस बीज से जड़ निकले और उस फॉस्फोरस को लेते हुए चली जाए। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे दे सकते हैं हम फॉस्फोरस ज़मीन में? फॉस्फोरस ज़मीन में देने का जो तरीका है वो है, एक हम बुआई के पहले दे सकते हैं, लेकिन बुआई के पहले देने का मतलब ये नहीं कि हम गर्मियों में दे देंगे, क्योंकि गर्मी में तो उसको देना मतलब काफ़ी वेस्ट ही हो जाएगा आपका ही। वैसे ही फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी कम है क्योंकि कई कारक उसको प्रभावित करते हैं। गर्मी में टेम्परेचर भी ज़्यादा है, मॉइस्चर भी नहीं है, और भी कई फैक्टर हैं। बुआई के पहले दे तो कैसे दें? ब्रॉडकास्टिंग करके दे सकते हो। जब आप खेत में बुआई करने वाले हो तो उससे पहले खेत में फॉस्फोरस को, एसएसपी को, डीएपी को आपने फेंक दिया और उसके बाद में आपने बुआई कर दी, तो मिट्टी के अंदर मिक्स हो गया। जितना वो कुछ नीचे जाएगा, कुछ ऊपर रहेगा, वो देखो मिल जाएगा। बहुत अच्छा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बुआई के पहले, जस्ट पहले फॉस्फोरस की भी बुआई कर दें, बुआई कर दें, ये तरीका। और इसमें थोड़ा गहराई पे हम फर्टिलाइजर डालते हैं और बीज आपका थोड़ा ऊपर रहता है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पहले वाले से ठीक तरीका है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस नीचे है। पर प्रॉब्लम ये है कि फॉस्फोरस की लाइन कहाँ है और आपके बीज की जो लाइन है वो कहाँ है, इसका अता पता नहीं है। तो फॉस्फोरस जो बीज से दूर रह गया उसको पौधा उतना ज़्यादा नहीं ले पाता है। तीसरा तरीका है कि हम बुआई के समय फॉस्फोरस दें, एसएसपी, डीएपी दें, तो वो है कि आप एक बीज के अंदर मिक्स करके ही दे दें। बीज के अंदर यदि फॉस्फोरस को आपने मिक्स करके दिया तो उससे ये है कि वो बीज के आसपास गिरेगा, और जनरली दाने का डीएपी जो आपका एसएसपी है उसके दाने का वजन कम होता है, तो ऊपर से गिरता है तो वो थोड़ी सी उससे गहराई ले लेता है और बीज थोड़ा सा उससे ऊपर गिर जाता है। मतलब ज़्यादा वेट होगा वो चीज़ पहले गिरेगी, उसके बाद हल्की चीज़ गिरेगी, वो ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो उसमें आपके बीज के पास में वो फर्टिलाइजर रहेगा। ये तरीका ठीक है, लेकिन कुछ फसलों में ज़्यादा फर्टिलाइजर की सांद्रता होने की वजह से उगने में समस्या आ सकती है।
खासकर जैसे सोयाबीन में वैसे ही जर्मिनेशन की प्रॉब्लम होती है, ऐसी फसल में इस चीज की दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। चौथा जो तरीका है वो ये है, जो अब उतना चलन में नहीं रहा कुछ फसलों को छोड़ के, ये हमारे जो पुराने, जैसे हम शेखावटी रीजन में, राजस्थान का जो शेखावटी वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत ही प्रचलन में है, था, अभी भी है लेकिन कम हो गया। उसमें ये करते थे कि ऊंट का जो हल होता था, जिसको अंग्रेजी में कंट्री फ्लो कह सकते हैं, उससे हम डीएपी या एसएसपी की बुराई करते हुए जाते थे, जो गहरा लगता था, और उसके पीछे जो गेहूं डालने वाला आदमी होता था वो ओढ़नी से गेहूं डालता जाता था। तो जैसे आपका फॉस्फोरस डला उस खोड में, यहाँ ये फॉस्फोरस डला, तो वो पीछे वाला जो आएगा वो इस साइड, यहाँ उसके साइड में बीज डालता हुआ जाएगा। तो और अगला जो उम्र आएगा उससे वो मिट्टी से वो गेहूं ढक जाएगा, तो गेहूं भी उग जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट में ये हुआ, यहाँ तो आपका फॉस्फोरस रहता, यानी एसएसपी डीएपी रहती, और यहाँ आपका बीज रहता, थोड़ा साइड में रहता लेकिन नीचे ही रहता, वो भी ठीक था। और जो पांचवा तरीका जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप सीड कम फर्टी ड्रिल का इस्तेमाल करें, जिसमें फर्टिलाइजर आपका नीचे गहराई में गिरता है, उसके जस्ट ऊपर आपका बीज डलता है। ये बेस्ट तरीका, जैसे ही बीज उगा उसको नीचे आपका फॉस्फोरस मिलेगा। ये तरीके तो गर्मियों में हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉस्फोरस पौधे को, अच्छा फॉस्फोरस पूरा हमें बुआई के समय ही दे देना चाहिए, ये हमेशा कहा जाता है, किताबों में भी ये लिखा हुआ है, हम आपको यही पढ़ाया जाता है कि बुआई के समय फॉस्फोरस दे दो, एसएसपी डीएपी दे दो, बाद में देना ही नहीं है। इस विषय पे मैं हर फसल में अलग से बात करता हूँ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लो, मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। लेकिन जो कहा जाता है वो सच है, लेकिन पूरी तरह से सच नहीं है। फॉस्फोरस बुआई के समय दे देना चाहिए, बाद में देना ही नहीं चाहिए, ये कहा जाता है, लिखा हुआ भी यही। पर इसका मतलब ये नहीं कि पौधे को फॉस्फोरस उगते समय चाहिए। पौधे को पूरे अपने लाइफ साइकिल में फॉस्फोरस चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि फॉस्फोरस को हम दे कैसे, क्योंकि बुआई के समय तो हम उसको नीचे डाल देंगे और वो इमोबाइल है, पौधे की जड़ें ले लेंगे, बाद में ले नहीं पाएगी। अब आगे कभी कुछ देशों में ये चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, यानी हमारे भी आएगी तब देखेंगे। अभी भी ड्रिप में तो हम फॉस्फोरस, जो भी ड्रिप से फसलें हम लेते हैं उसमें फॉस्फोरस देते रहते हैं पूरे सीजन में। पर जनरली फील्ड क्रॉप्स में इसलिए मना किया जाता है कि फॉस्फोरस को बेहतर देने का कोई बेहतर तरीका नहीं है कि हम जड़ के नीचे उसको दे दें। कॉन्सेप्ट ये है फॉस्फोरस के मामले के कि बीज की जो जड़ है, जड़ क्षेत्र में उसको फॉस्फोरस को दो, क्योंकि वो इमोबाइल है, ज्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाता है। एक जो है कि एसएसपी दें या डीएपी दें। डीएपी का हमें ज्यादा फायदा दिखता है, तुरंत दिखता है, महंगा है। एसएसपी सस्ता है और हमें कई बार एकदम धमाकेदार रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन एसएसपी तेल वाली फसलों के लिए बेहतरीन है। डीएपी में हमें वो एकदम जबरदस्त रिजल्ट इसलिए मिलते हैं कि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं, और फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन जाता है, 1846 नाइट्रोजन फास्फोरस होता है। जो नाइट्रोजन जाता है वो पिछली फसल के अवशेषों को गलाने में, सड़ाने में, और प्लांट को इनिशियली नाइट्रोजन दिखता है, हमें हरा प्लांट दिखता है और हम खुश हो जाते हैं। यदि एसएसपी के साथ में हम जितनी रिक्वायर्ड नाइट्रोजन है वो यूरिया के माध्यम से दें तो उसके भी वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, इवन बेहतर मिलेंगे, क्योंकि एसएसपी बेसिकली रॉक फॉस्फेट है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया हुआ है। तो उसमें आपका सल्फर है, उसमें आपका कैल्शियम है, उसमें 16% आपका फॉस्फोरस है, कैल्शियम 20-21% के आसपास होता है, और सल्फर आपका 11% के आसपास होता है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उसके अंदर होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली रॉक फॉस्फेट है, वो रॉक है, तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी भले ही कम क्वांटिटी में है लेकिन होते हैं। तो आप एसएसपी जा सकते हो, स्पेशली तेल वाली फसलों में। उम्मीद करता हूँ इस फॉस्फोरस पे, एसएसपी पे मैं कुछ क्लियरिटी दे पाया, और नट शेल में गर्मियों में हमें फॉस्फोरस एसएसपी नहीं देना है फेंक के।